चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने देखा था ओएसआई लेयर मॉडल क्या होता है। उसके बाद ओएसआई लेयर मॉडल की देखी थी। उसके बाद हमने 7 लेयर्स देखी थी और हर लेयर का फंक्शन देखा था कि हर लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वाला टॉपिक जो है ये आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग भी आता है। अगर लॉन्ग ना आए तो इसमें से 2 नंबर का या 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के और 2 ही आपके एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे लैन क्या होता है। लैन को हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। वैन क्या होता है, उसके बाद लैन और वैन का जो डिफरेंस है वो देखेंगे। आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर सिर्फ लैन वैन और लैन वैन का डिफरेंस जो है वो इंक्लूडेड है। इसके अलावा मैन वाला जो टॉपिक है वो इंक्लूडेड नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं लैन का मतलब क्या है। मैंने कहा अ लैन, अ लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एसोसिएटेड विद द डिवाइस कम्युनिकेशन लाइन or wirelessly link to a server. Typically a LAN imposes the computer. सबसे पहले लाइन को हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है एक लैन क्या होता है। वो कहता है लैन आपका लोकल एरिया नेटवर्क है जिसका क्या काम है, जिसने आपको के साथ क्या करवाने जो नेटवर्क है वो वायरलेस ही जो है वो किसी सर्वर के साथ क्या है कनेक्टेड है। उसके बाद वो कहता है टिपिकली a LAN imposes the computer and parallel connected with the server within the district geographic area such as ऑब्स्टेकल के इम्पोज कर देती हैं कि अगर आपके जो कंप्यूटर हैं और जो आपकी अदर डिवाइसेस हैं, ठीक है जी, वो कनेक्टेड हो किसके साथ, सर्वर के साथ विद इन द एरिया, आपके एरिया के अंदर। लेट्स सपोज कि मैंने एक डिवाइस जो है वो अपने रूम के अंदर किए हुई है, एक उसके साथ क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट करवा सकता हूँ सेम स्पेस के अंदर। ठीक है, सेम घर के अंदर रहते हुए। वो कहता है इथरनेट एंड द वाईफाई और नेटवर्क। वो कहता है जो आपकी इथरनेट है और जो आपका वाईफाई है, ये दोनों अपने सिस्टम के अंदर और वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो, उसको हम एक वाईफाई कहते हैं। वो वाईफाई कार्ड जो है वो आपके बिल्ट इन भी होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, आप उनको बाई भी कर सकते हैं, इंटरनेट जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है अ कंसेप्चुअल डायग्राम ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। वो कहता है लोकल एरिया नेटवर्क की जो डायग्राम है वो कुछ, ठीक है। ये देखिए जी, सबसे पहले कंप्यूटर एक है, सबसे पहले एक सर्वर है, ठीक है। एक सर्वर के साथ जो है वो क्या हुआ है, डिफरेंट कंप्यूटर जो है वो ईथरनेट यानी इस वायर के थ्रू जो है वो कनेक्टेड। ये एक क्या सर्वर है, सर्वर से वायर जा रही है सारे घर के अंदर और हर घर ने वहां से क्या की हुई है, वायर जो है वो ली हुई है और अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। ये आपका लैन का कंसेप्ट है। अर्लियर अ लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क where formed using coaxial cable or electrical cable. It is used to carry radio signals. वो कहते हैं इसके लिए लैन के लिए, लैन को नेटवर्क को बनाने के लिए हम 2 वायर यूज करते हैं। एक को हम कॉक्सल केबल कहते हैं और केबल कहते हैं। वो जो आपकी कॉक्सल केबल है ये आपकी एक इलेक्ट्रिक केबल होती है जो क्या करती है, जो आपके रेडियो सिग्नल्स होते हैं उन सिग्नल्स को कैरी करती है फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर लोकेशन। ठीक है, उसका connecting two or more two computers using the physical connection in order to share files and data over time। वो कहता है जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है ये सेटअप इसलिए किया गया है कि इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स
आपस के अंदर कनेक्ट हों और दोनों एक दूसरे को क्या करें, डाटा शेयर करें, ठीक है। वो डाटा फाइल्स की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, वो डाटा किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है, ठीक है। The basic application of this cable to connect the radio transmit between with their antennas। वो कहते हैं ये जो आपकी कोक्सियल केबल है, इसका बेसिक काम क्या है, इसका काम ये है कि इसने रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ एंटीना। सर्वर से इसने क्या करना है, रेडियो सिग्नल्स लेने हैं और आपका जो कंप्यूटर है उस तक देने हैं, ठीक है जी। वो एक अल्टीने के थ्रू जो है वो, जिस तरह जबकि जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लें, पुराने ज़मानों में जब टीवी लगाया जाता था तो हमारी छत पे जो है वो एंटीना लगाया जाता था, ठीक है। वो एंटीना जो है वो हम क्या करते थे, फजी फिक्स करते थे, जहाँ पे एंटीने को प्रॉपर रेडियो सिग्नल्स आ रहे होते थे वहां पे वो इमेज दिखाना शुरू कर देता था, नहीं तो वो ब्लैक डॉट्स जो है वो दिखाता था, ठीक है। उसके बाद वो कहता है हाउएवर इट इज आल्सो यूज फॉर डेवलपिंग इंटरनेट कनेक्शन एंड डिस्टर्बिंग द केबल चैनल्स। वो कहते हैं आपकी ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है, ये बनाया इसलिए गया है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकें इंटरनेट कनेक्शंस के लिए और वायर की डिस्टर्बिंग के चैनल को खत्म कर सकें। मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ डेवलपिंग लोकल एरिया नेटवर्क इज ईथरनेट। वो कहता है ज्यादातर जो आपका डेवलपिंग लोकल एरिया नेटवर्क है उसको हम क्या कहते हैं, ईथरनेट कहते हैं। उसके बाद वो कहता है ईथरनेट हैज प्रूव्ड टू बी इफेक्टिव वे टू डाटा ट्रांसमिट द इंटरनेट। कहते हैं वो ट्रांसमिट कर सके मीडियम से, किसमें, मीडियम में, फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट के प्रोटोकॉल को यूज करते हुए। उसके बाद वो कहता है यूजुअली ईथरनेट केबल्स आर एक्सटेंडेड बाय द लेंथ ऑफ 100 मीटर बट इट इज नॉट द अल्टीमेट लिमिट। वो कहता है यूजुअली जो है वो ईथरनेट की जो केबल्स हैं, जो हम घरों के अंदर राउटर से केबल लगाते हैं वायर, ठीक है, वो कहते हैं यूजुअली जो है वो एक्सटेंड की जाती है 100 मीटर्स, लेकिन वो 100 मीटर्स नहीं है। इसके बाद कोई तो वहाँ एक सर्वर रखा हुआ है, ठीक है, तो वहां से डाटा जो है वो हर किसी को सेंड हो रहा है, पूरा नेटवर्क है। यानी आपने अपने इसके अंदर आपने होम के अंदर जाके वो नेटवर्किंग की हो, उसको हम लोकल नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्किंग इन स्कूल, लैब, यूनिवर्सिटीज, कैंपस, जिस तरह आपने यूनिवर्सिटीज के अंदर और स्कूलों के अंदर देखा, लैन कहते हैं। उसके बाद नेटवर्किंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स, यानी आपने दो कंप्यूटर्स के दरमियान क्या की हुई है, नेटवर्किंग जो है वो बनाई हुई है। इसके बाद वो कहता है वाईफाई, व्हेन वी कंसीडर वाईफाई क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है कि ये आप बेसिकली वैन जो है ये आपकी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। वैन आपकी क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसके अंदर वैन को हम क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क एंड अदर नेटवर्क कम्युनिकेट विद वन एंड अदर। तो कहते हैं इसके अंदर क्या होता है कि आप मल्टीपल लेंस को मिला के एक नेटवर्क बनाते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, वैन कहते हैं, यानी वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं अब वैन इज इनिशियली अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। वो कहते हैं जो वैन है ये आपके नेटवर्क का नेटवर्क, और फिर उससे जो नेटवर्क है उसका एक पूरा नेटवर्क है विद द इंटरनेट वर्ल्ड लार्जेस्ट वैन। वो कहता है आपका जो इंटरनेट है वो एक आपकी लार्जेस्ट वैन है। यानी उसने वैन में क्या होता है कि आपके जब मल्टीपल लैंस जो है वो मिलते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, एक वैन होती है, ठीक है। Today, there are several types of vans built in for the variety of the uses cases touch virtually even aspect of modern life। वो कहते हैं आपकी मॉडर्न लाइफ के अंदर बहुत सारी टाइप्स आ चुकी हैं वैन की, ठीक है जी, जिन्होंने डिफरेंट जो है वो केसेस और डिफरेंट
फंक्शंस जो हैं वो वैन्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, यानी आपकी जो वैन्स हैं इनकी टाइप्स भी हैं, ठीक है। हम इनकी टाइप्स नहीं देखेंगे क्योंकि हम उसके रिलेटेड हमारा टॉपिक ही नहीं है, हमारा टॉपिक है लैन वैन का डिफरेंशिएट। इसके बाद जी मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये आपकी वैन का कंसेप्ट है। अब वैन क्या है, आपके आपके ये मैंने 3 लैन जो है वो बनाए हैं, ठीक है। ये एक लैन 1 है, ये लैन 2 है, ये आपका लैन 3 है। मैंने क्या बात कही थी, मैंने कहा था आपके मल्टीपल लैन जो हैं ये कंबाइन होके क्या बनाते हैं, आपकी एक वैन बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है नी। इसके बाद इन दोनों का आगे डिफरेंशिएट आ जाता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका कि डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क और वैन एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैन इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने कहा लैन को हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। वाइड यानी वैन को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। लैन इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर एट अ वन प्लेस। वो कहता है लैन को हम सिर्फ एक ही जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में। जिस तरह लेट्स सपोज कि मेरे घर इंटरनेट लगा हुआ है, ठीक है, मैं किसी दूसरे के घर जाके लैन के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, कि नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि लैन जो है ये इथरनेट है, इसके अंदर केबल होती है। वो केबल जो है वो आप अपने सिस्टम के साथ लगाते हो तो अब आपका इंटरनेट जो है वो चलता है, ठीक है। इसके बाद वैन का डिफरेंस क्या है, वो कहता है वैन इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर एनी टाइम इन द वर्ल्ड। वो कहता है वैन के अंदर आप कंप्यूटर को कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। दुनिया में कहीं भी बैठे हो आप, वैन के अगर आपके पास नेटवर्क का जो मॉडल है वो वैन टाइप का है, ठीक है जी, तो आप वैन में कहीं से भी बैठ के इंटरनेट यूज कर सकते हो, जबकि लैन के अंदर आप नहीं कर सकते। लैन कवर लिमिटेड एरिया। वो कहता है लैन जो है ये आपका कवर करता है लिमिटेड एरिया के। लेट्स सपोज आप एक घर के अंदर बैठे हैं, एक घर के अंदर इंटरनेट लगा हुआ है और आप एक्सेल केबल जो है वो दूसरे घर भी, दूसरे नहीं आप चौथे घर ले जाते हो, ठीक है। जैसे ही आप वो केबल्स की लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे तो आपकी स्पीड जो है वो नेट चलेगा तो सही, लेकिन वो आपकी जो स्पीड है वो बहुत ही कम कर देगा, क्योंकि जब आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फिर आपका जो स्पीड है वो क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो लैन जो है ये आपका कवर करता है लिमिटेड एरिया को, जबकि वैन आपकी कवर करता है मोर डिस्टेंस को, यानी आप कहीं पे भी बैठे हो तो आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। यानी वैन जो है वो क्या करता है, अच्छा एज कम्पेयर टू लैन काफी ज्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। उसके बाद वो कहता है, उसके बाद इसकी स्पीड की बात कर लेते हैं कि लैन की कितनी स्पीड होती है डाटा ट्रांसफर करने की और वैन की कितनी स्पीड होती है डाटा ट्रांसफर करने की। मैंने लिखा इट प्रोवाइड फास्ट डाटा ट्रांसफर स्पीड टिपिकली फ्रॉम 10 Mbps टू 1000 Mbps। मैंने कहा है जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है ये फास्ट स्पीड जो है डाटा की सेंड करता है, ठीक है। वो स्पीड कितनी होती है, वो पर सेकंड 10 Mbps से लेके 1000 Mbps तक होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये इतनी स्पीड फास्ट क्यों देता है, क्योंकि आप एक ही घर के अंदर बैठे हो, जब आप एक ही घर के अंदर बैठे हो वहां से ही आप जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो तो उसका डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। जब आपका डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, एरिया कम हो जाएगा तो स्पीड जो है वो ज्यादा फास्ट आएगी, ठीक है। उसके बाद आगे दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट वैन का डिस्कस करते हैं स्पीड के रिलेटेड ही। वो कहते हैं जो वैन है ये स्लो डाटा ट्रांसफर करती है टिपिकली 50 kbs से लेके 50 mbs तक, ठीक है। यानी ये लोकल एरिया से कम स्पीड जो है वो देती है। वो क्यों देती है, क्योंकि जब आप एरिया को बढ़ा देंगे, जब आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो जाहिर बात है जब आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपकी स्पीड जो है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इस वजह से वैन जो है उसकी स्पीड जो है वो डाटा ट्रांसफर करने की वो कम है। लैन इज कॉस्टली। वो कहता है लैन नेटवर्क की टाइप जो है ये कॉस्टली है। कॉस्टली किस तरह है, इसके अंदर आपको केबलिंग का जो एक्सपेंस है वो ज्यादा पड़ जाता है, जिसकी वजह से लैन जो है वो कॉस्टली हो जाती है। जबकि वैन जो है ये आपकी कॉस्टली नहीं है, ये आपकी इनएक्सपेंसिव है, ठीक है जी। ये आपका इसमें कोई केबलिंग वगैरह जो है वो नहीं होती, ठीक है जी, तो इस वजह से ये जो है वो करती है। इसके बाद वो कहता है वैन जो है यूजुअली कनेक्टेड किससे होती हैं, टेलीफोन लाइन से होती हैं, ठीक है जी। तो जिसकी वजह से आपका जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाता है, जबकि आपकी जो लैन है,
वो कनेक्टेड जो आपकी लैन है वो कनेक्टेड होती है टेलीफोन लाइन से, और जो आपकी वैन है वो कनेक्टेड होता है किससे, वायरलेस से, ठीक है। इसके बाद इसका कनेक्शन जो है वो देख लेते हैं कि कनेक्शन, इसकी कनेक्शन का जो रेशियो है वो क्या है। जो आपका लैन है इसका कनेक्शन क्या होता है, परमानेंट होता है, और जो आपकी वैन है इसका कनेक्शन जो है वो परमानेंट नहीं होता। यानी आप केबल लगा देंगे तो आपका कनेक्शन आता रहेगा। वायरलेस के अंदर यह है कि कभी भी सिग्नल ड्रॉप होंगे या ठीक है जो कुछ भी होगा तो आपका कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वो कहता है लैन इज यूज टू शेयर फाइल्स हार्डवेयर लाइक प्रिंटर और मोडेम्स। वो कहता है लैन को हम यूज करते हैं फाइल शेयर करने के लिए और हार्डवेयर शेयर करने के लिए, लेट्स सपोज प्रिंटर और मोडेम्स। अब लैन को अब देखिए जी वो किस तरह होता है। लेट्स सपोज मेरे पास मेरे ऑफिस के अंदर या मेरे पास जो है वो 5 कंप्यूटर हैं और मेरे पास एक प्रिंटर है, ठीक है। अब हर बंदे को प्रिंट चाहिए। अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं हर बंदे को एक नया प्रिंटर बाय करके दूं, या मैं हर बंदे को कहूं कि आप यूएसबी ले आया करें मेरे साथ मेरे पास और मैं आपको प्रिंट कर दिया करूं। तो मैंने उसको एक नेटवर्क बना दिया, यानी एक मैंने ऐसा नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क पे मैंने सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया और उसके साथ ही मैंने क्या कर दिया, प्रिंटर अटैच कर दिया, ठीक है। फिर जो भी इंसान है, जो जितने भी वो पांचों कंप्यूटर्स हैं, वो जब प्रिंट की कमांड देंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेरे प्रिंटर से वो उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि पांचों छठों जितने भी कंप्यूटर्स हैं, और वो कंप्यूटर जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, वो कंप्यूटर जिसके साथ नेटवर्क बना हुआ है, वो एक ही इंटरनेट कनेक्शन के साथ क्या हो, कनेक्टेड हो, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं मैन इज यूज टू शेयर ओनली डाटा इंफॉर्मेशन सच एज ईमेल्स एंड फाइल्स। वो कहते हैं मैन को हम सिर्फ यूज करते हैं या डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करने के लिए। LAN has less possibility of data transmission। बात कर रहे थे थर्ड लास्ट पॉइंट पे, लैन जो है वो किस लिए यूज करते हैं हम, जब अगर हमने फाइल्स को शेयर करना है या डिफरेंट हार्डवेयर को शेयर करना है। लेट्स सपोज प्रिंटर हो गया या स्कैनर हो गया, ठीक है। इनको करने के लिए हम लैन यूज करते हैं, जबकि आपका जो वैन है उसको हम सिर्फ यूज करते हैं एज अ डेटा को सेंड करने के लिए। वो डाटा इंफॉर्मेशन, वो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो ईमेल्स हो सकती हैं, ठीक है। लैन के अंदर जो आपके एरर की ट्रांसमिशन है, डाटा की ट्रांसमिशन जो है उसमें एरर आ सकता है जब आपका डाटा जो है वो वन नेटवर्क से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसमिट होगा, तो उसमें डाटा का ट्रांसमिशन का कोई एरर आ सकता है। कुछ पैकेट्स जो है वो लॉस्ट हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम तौर पे होते हैं लोकल एरिया में। जबकि वाइड एरिया के अंदर जो है वो ये चीज जो है वो ज्यादा होती है, आपका ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी डाटा ट्रांसमिशन। उसके बाद वो कहते हैं इन लैन प्रॉब्लम्स नॉर्मली अकर ड्यू टू द केबल डिस्टर्बेंस बाय द एंड का जो है एरर आ रहा है, या यूजर का। एंड यूजर वो यूजर है जिसको सिर्फ एक इंटरनेट यूज करने का पता है, बस उसको और चीजों का नहीं पता कि किस तरह इंटरनेट जो है वो वर्क करता है या इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। एंड यूजर सिर्फ क्या करता है, इंटरनेट को इस्तेमाल। यूजर की लेंथ तब डिस्टर्ब होगा जब केबल खराब हो या केबल जो है वो केबल के अंदर फॉल्ट हो, ठीक है। जबकि वैन के अंदर प्रॉब्लम आपका तब अक्कर हो सकता है जब आप
राउटर में पानी डल जाता है। अब मीडियम क्या है, कम्युनिकेट वो है सेंडर रिसीवर, ठीक है जी। उसके बाद डाटा, उसके बाद कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। उसके बाद प्रोटोकॉल। अब जब आपका कम्युनिकेशन मीडियम जो है, मीडियम क्या होता है, फिजिकली पाथ होता है, ठीक है। जिस होना है वो फिजिकल पाथ, आपकी लाइट भी हो सकती है, वो आपका वाटर भी हो सकता है, ठीक है। वो आपका डिफरेंट जो है वो मीडियम जो है, साउंड भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे मीडियम्स के अंदर, अगर मीडियम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से अब वैन की जो कम्युनिकेशन है वो क्या होंगी, वो डिसवैन के जो सिग्नल्स हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ा, आज हमने देखा लैन क्या होता है। लैन क्या है, एक लोकल। फिर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने देखा कि लैन जो है वो वर्क किस तरह करता है, फिर हमने लैन की एग्जांपल्स देखी। उसके बाद हमने देखा वैन क्या होता है, ठीक है जी। उसके बाद वैन की डायग्राम को देखा कि वैन क्या है और इस तरह से होती है, वैन क्यों इस्तेमाल होता है। उसके बाद इन दोनों का हमने डिफरेंशिएट जो है वो देखा है कि लैन और वैन का दोनों का डिफरेंशिएट, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हमारा एक टेस्ट होगा छोटा सा, चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हुए हैं, ठीक है। सारा जो है वो मैंने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया है, ठीक है।